ओम शांति। 8 जुलाई मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे बाप दादा कहते हैं, शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी। इसके लिए हर सेवा केंद्र पर बाबा कहते हैं, विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें तो विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। अर्थात जितना हम एक सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की याद में मगन होकर रहेंगे, बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल कर्म में आएंगे, तो बाबा कहते यही ज्वाला स्वरूप स्थिति विनाश ज्वाला को प्रत्यक्ष करेगी। जितना संगठित होकर योग में बैठेंगे, विश्व के विनाश का कार्य उतनी ही तीव्र गति से संपन्न होगा। बाबा कहते इसके लिए हर सेवा केंद्र पर प्रोग्राम चलते रहें, यही विनाश ज्वाला को पंखा का काम करेगा। तो अब समय प्रमाण जितना निरंतर याद में रहेंगे, उतनी ही योग ज्वाला प्रज्वलित होगी, और यही योग ज्वाला बाबा कहते विनाश की ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाली विश्व कल्याणकारी हूं। मैं आत्मा स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाली विश्व कल्याणकारी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि अब स्वयं को व्यर्थ संकल्पों के तूफानों से बचाना है। समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, विश्व कल्याण के संकल्प ही करने हैं। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। मैं आत्मा साधारण आत्मा नहीं हूं। कोटों में कोई, कोई में भी कोई भगवान की एडॉप्टेड श्रेष्ठ आत्मा हूं। वही भगवान विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा शिव ने मुझे
विश्व कल्याण के श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बनाया है। इस संगम युग पर मुझ आत्मा को ब्राह्मण जन्म देकर अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से संपन्न बनाकर विश्व कल्याणकारी भाव का वरदान दिया है। वरदानी मूर्त बनाने के लिए बाबा ने मुझे महामंत्र दिया। स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करो। तो अनुभव करें, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूं। सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की याद में मगन में आत्मा। सर्व शक्तियों से संपन्न बन विश्व का कल्याण करने वाली। विश्व के टेंशन को समाप्त करने वाली विश्व कल्याणकारी हूं। मैं आत्मा अपनी मनसा द्वारा शुभ भावना शुभ कामना के फोर्स द्वारा सेवा में मन और
बुद्धि को बिजी रखने वाली। स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देने वाली। विश्व के टेंशन को समाप्त करने वाली विश्व कल्याणकारी हूं। मैं आत्मा स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व के टेंशन को समाप्त करने वाली विश्व कल्याणकारी हूं। मैं आत्मा स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाली विश्व कल्याणकारी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है। इसलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्प को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प करो। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो। तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन हैं उनको समाप्त कर। बाबा कहते विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे।
पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाएगी। तो अनुभव करें, मैं आत्मा स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर। विश्व का टेंशन समाप्त करने वाली विश्व कल्याणकारी हूं। मैं आत्मा स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर। विश्व के टेंशन को समाप्त करने वाली विश्व कल्याणकारी हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर। विश्व का टेंशन समाप्त करने वाली विश्व कल्याणकारी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है। बाप की याद में रहना है। मित्र, संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है। बाप की याद में रहना है। मित्र, संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर में बाबा समझाते, तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है जो तुम आशिक बन अपने मासूक को याद करते हो। इसका ही इशारा गीता में भी आया है, मन मना भव। परंतु मनुष्य अपने मासूक परमात्मा को जानते ही नहीं, तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे? वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख
निश्चिंत बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही। निर्मोही बनना है। ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही। निर्मोही बनना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है। राहु का ग्रहण न लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है। राहु का ग्रहण न लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, विश्व कल्याणकारी भव, जिसके लिए बाबा बोले, स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है। इसलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प करो। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन हैं उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाएगी। स्लोगन में बाबा बोले, योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा मिला। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी। इसके लिए हर सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहे तो विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी। ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।